मास्टर सर्वशक्तिमान लाइट हाउस आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं लाइट हाउस बनकर अपने मस्तक से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रही हूं। मेरे मस्तक से निकले हुए प्रकाश से इस दुनिया के अज्ञान का अंधकार समाप्त हो रहा है। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश दूर दूर तक पहुंच रहा है। और इस दिव्य प्रकाश के रोशनी में हमारे देवकुल की आत्माएं अपने प्यारे परम पिता को पहचान कर अपना भाग्य बना रही है। मुझे अपने भक्तों की आवाज कानों में सुनाई दे रही है। दुखी अशांत आत्माओं की चिल्लाहट, भटकती हुई आत्माओं की करुण पुकार सुनाई दे रही है। प्रकृति के 5 तत्वों की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे मीठे बाबा आज इन सबको मेरी आवश्यकता है। मेरे श्रेष्ठ प्रकंपन की वाइब्रेशन की इन्हें आवश्यकता है। मेरी पवित्रता की शक्ति की आवश्यकता है। मैं अचल अडोल लाइट हाउस बनकर
अपना प्रचंड प्रकाश पूरे विश्व में फैला रही हूं। पूरे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और सभी के जीवन का दुख अशांति समाप्त हो रहा है। मीठे बाबा, जैसे आप विश्व कल्याणकारी हो, लाइट हाउस हो, आपकी संतान मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूं। लाइट हाउस हूं। मीठे बाबा, मैं आत्मा आपके समक्ष प्रतिज्ञा करती हूं कि अब से मेरा समय, संकल्प, हर श्वास विश्व कल्याण की सेवा के लिए समर्पित है। विश्व की आत्माओं के लिए, संपूर्ण सृष्टि को पावन करने के लिए है। मीठे बाबा, अब मैं आत्मा आपको संपूर्ण समर्पण हो गई हूं। मेरा यह तन, यह मन और धन सब कुछ आपको समर्पित है बाबा। आप जैसा चाहें इसे विश्व की सेवा में लगाएं। प्यार ओम शांति। तो आज हम पढ़ेंगे 2 जनवरी 1979 की अव्यक्त मुरली। आदि मुरली आज पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। विश्व परिवर्तन की समीपता का आधार बाबा ने बताया संपूर्णता। जितना हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे उतना हम विश्व परिवर्तन के नजदीक जाएंगे।
तो आज बाबा ने बहुत ज़्यादा संपूर्णता पर फोकस नहीं किया है, वो शायद सेकंड पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने विशेष रूप से हाईलाइट किया है कि हम बच्चे बाबा से अनेक प्रकार के वायदा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्या कारण होता है, हमारा अटेंशन क्यों कम हो जाता है। और वैसे प्रैक्टिकल रूप में अगर देखें तो अगर अटेंशन हमारा प्रॉपर रहा तो इतनी मुरली भी शायद सुनने की आवश्यकता नहीं होगी हमें। एक ही इसमें हम परफेक्ट हो जाने चाहिए थे। लेकिन बाबा भी जानते हैं कि हमारी अवस्था कभी कभी कम हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसका कारण पूछा है। एक सेकंड। हाँ, इसको बंद कर दो ना, लाइट्स को नहीं चाहिए इसे प्लीज, फैन वगैरह नहीं चाहिए। थैंक यू। सॉरी। तो बाबा ने इस चीज पर फोकस कराया है। तीसरी बात बाबा ने फिर बताया है कि हम जो है पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता का रूप हम कैसे बने, इसके ऊपर थोड़ा सा बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छी वाणी है वैसे तो, ये पॉइंट्स बहुत रिपीट होती है, लेकिन आज थोड़ा हम ट्राई करते इसे अपने जीवन से लगाकर। जब बाबा कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हम इस प्रकार से सोचे कि अगर मैं बाबा के सामने बैठा हूँ और बाबा अगर मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझ आत्मा का क्या आंसर होगा बाबा के लिए। और अगर मैं समझता हूँ कि मेरा आंसर यथार्थ नहीं है तो क्या स्ट्रैटेजी में यूज कर सकता हूँ। तो जब भी हम मुरली सुने तो ऐसे ही सुन के सोचे कि भाई बाबा मेरे साथ बातें कर रहे हैं और आज के पुरुषार्थ के रिलेटेड बाबा मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं। नॉट नेसेसरीली हम 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, एक हफ्ते से रिलेटेड बाबा को कोई समाचार दे रहे। आज जो हमने पुरुषार्थ किया, आज दिन भर में, तो बाबा मेरे साथ बातें कर रहे हैं। क्यों हमने आज बोला, बिकॉज जब भी हम मोटे रूप से देखते हैं, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल, तो वो पीरियड थोड़ा बड़ा हो जाता है और हमें ऐसे लगता है कि भाई इतना पीरियड का बाबा पूछ रहे हैं, बाबा अपना एनालिसिस बता रहे हैं। अभी तो और बाकी टाइम पड़ा है, एक साल में बाबा को और हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। और एक साल में न जाने हम कितने सारे मुरलिया और भी पढ़ेंगे। रोज हम दो दो वाणी तो पढ़ते ही है, एक साकार और एक अव्यक्त। तो जब भी हम बाबा का प्रश्न सुन रहे हैं इस प्रकार से, तो सोचो कि आज हमने जो पुरुषार्थ किया उसको बाबा ने एनालाइज करके मुझे प्रश्न पूछा है। तो उससे क्या होगा, जब भी हम चेकिंग करते हैं हमारी चेकिंग बहुत क्विक हो जाएगी और हम कोरिलेट कर पाएंगे कि भाई आज मैंने ऐसा ऐसा किया तो वो मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है। और बाबा के लिए जब भी हम वायदा बोलते भी है बाबा को, बाबा हमें ये परिवर्तन करना है, वायदा करते समय भी हम लॉन्ग टर्म प्लान, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म तो करना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म एक दिन का भी हम प्लान बनाए कि बाबा कल ये चीज हम इस पे फोकस करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, हमारा अटेंशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। होता ऐसा है कि हम मधुबन में बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं या कभी कभी बाबा को बताते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। शायद हम करना शुरू भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, या फिर इतना ज्यादा हो जाता है प्लान्स कि हम सोचते हैं कि भाई इसको 1-2 मास तो लगेगा, कम से कम 6 मास लगेगा। बट हम प्लान ही इस प्रकार बनावे कि कल मुझे आत्मा के अंदर क्या चेंज मैं लाकर बाबा को बता सकता हूँ। तो ऐसा अगर स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम अपने में देख सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, रोज बाबा हमें मुरली सुनाकर किसी न किसी रूप से बता रहे कि भाई बच्चे इस चीज में फोकस करना है, इस चीज में पुरुषार्थ करना है, और फिर वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो हमारा क्या होगा, पुरुषार्थ से दिल उठ जाएगा। बस केवल नेमीनाथ के जैसे हम रोज आएंगे, 9 बजे या 8:30 बजे भी आप में से कुछ जुड़ते हैं, मुरली सुनेंगे और आनंद लेंगे, अरे वाह बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई, और फिर बस रात को सो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर वैसा ही हमारा दिनचर्या
मुरली सुनेंगे और फिर सेकेंड डे भी हमारा वैसा नहीं हो जाए। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाबा ने देखो फर्स्ट पैराग्राफ में, इसलिए हम थोड़ा भूमिका तैयार कर रहे हैं ताकि आप उस एंगल से हम सुनेंगे तो छोटे छोटे प्लान्स करेंगे। और अगर हम एक दिन के लिए हमारा गोल बनाते हैं कि आज बाबा ने ये बोला, कल शाम तक मुझे इम्प्लीमेंट करके बाबा को बताना है, फिर कल शाम बाबा और कुछ बताएंगे तो उसे नेक्स्ट शाम तक हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें एक इंटरेस्ट बना रहेगा कि भाई रोज हम आ रहे हैं। आज बाबा की मुरली सुनने के पहले जब हम योग करेंगे बाबा को, हम ये हमारा पोता मेल देंगे कि कल की मुरली से हमने ये पॉइंट बाबा अप्लाई की है। एंड नॉट नेसेसरी हमें सारी पॉइंट्स अप्लाई करनी है, एक पॉइंट भी हम अगर अप्लाई कर लेते हैं तो दैट वुड बी अ वेरी गुड डिफरेंस इन आवर जर्नी। तो शुरू करते हैं। 2 1 1979, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले रहमदिल बाबा बोले, आज बाप दादा हर हर एक बच्चों की आदि अब तक के संगम योगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे। ओके, सो जन्म पत्री हम वैसे तो जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन बाबा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी अलौकिक जन्म पत्री। तो आदि से अब तक माना जब भी हम बाबा के बच्चे बने तब से लेके आज तक। तो हम ऐसे विजुअलाइज करें कि अभी आप मुरली सुन रहे हैं तो बाबा हमारे से बात कर रहे हैं कि जब से आप बच्चे बने तब से लेके आज मुरली सुनने तक की जन्मपुत्री देख रहे हैं। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए हैं और अब तक कौन से वायदे और किस परसेंटेज में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, इसमें कितना अंतर रहा है। वह करना और निभाना समान है, यह जन्मपत्री देख रहे हैं। हम्म, बाबा बहुत स्मार्ट है, ऐसी कैजुअली देखकर खुश नहीं होता, अरे वाह मेरा बच्चा बन गया, बहुत अच्छी बात है। मुरली भी सुनता है, वेरी गुड। बट दैट इज वन वे टू सी। बट बाबा आज जो देख रहे हैं, बाबा क्या क्या देख रहे हैं, फर्स्ट चीज बाबा देख रहे हैं क्या क्या वायदे किए। दूसरा बाबा बता रहे किन वायदों को निभाया है और कितने परसेंटेज में निभाया है, बिकॉज हमारे वायदे पार्शियली भी हम मीट कर सकते हैं। और तीसरा अ, निभाने में कितना अंतर है, वायदा करना और निभाना मतलब वही है। अगर परसेंटेज निभाए, फॉर एग्जांपल हमने वायदा किया है रोज अमृत वेला करना है 4 बजे, और हम तो फर्स्ट क्वेश्चन में बाबा चेक करें कितना परसेंट निभाया। मान लीजिए हम 30 दिन में 25 दिन किए है, तो 25 डेज हमने निभाया है। और बाबा आगे चेक करे वायदा करना और निभाने में कितना अंतर है, तो 5 डेज का अंतर हो गया। तो बाबा दोनों चेक कर रहे हैं, एक तो कितना किया और कितना नहीं किया। वाह करना और निभाना समान है, यह जन्म पत्री देख रहे हैं। आगे देखते बाबा क्या बोलते हैं। हर वर्ष हर एक बच्चा। हम्म, तो देखिए ये वैसे आप देखोगे ये मुरली 2 तारीख की है और पहले मास की है। तो बेसिकली जब भी है ना न्यू ईयर शुरू होता है उस दिन बाबा ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली न्यू ईयर्स में हम बहुत रेजोल्यूशंस करते हैं, शायद इस वर्ष भी हमने किया होगा 2024 में। अभी हम लगभग लगभग 1.5 महीने हो गए है ना, तो हम भी चेक कर सकते हैं हमने जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस किए होंगे और अभी तक हम कितना कर पा रहे हैं। तो बाबा वो चेक कर रहे हैं। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सन्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा, प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का समाधान करने का
शुभ भावना से कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। तो बाबा सक्सेस स्टोरी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे। तो बाबा क्या बता रहे हैं, उमंग उत्साह से हम प्रतिज्ञा करते हैं, हिम्मत से करते हैं, दैट इज वेरी गुड, बाबा इज अप्रिशिएटिंग। आगे बाबा बोल रहे हैं कि कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से कल्याण की कामनाओं से, कल्याण की कामना, इंटरेस्टिंग वर्ड, से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। बाबा इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, परंतु आगे चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता, और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। हम्म? देखो इसके दो तीन एस्पेक्ट से थोड़ा सा आप चर्न करना कि बाबा ने को तो तीन शब्दों का यूज किया है यहाँ पे, एक फुल अटेंशन, एक बाबा ने यूज किया अटेंशन, और एक यूज किया टेंशन। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कि फुल अटेंशन, अटेंशन और टेंशन के अंदर क्या अंतर हो सकता है? हम्म? आज हम मुरली थोड़ा सा अलग वे से लेते हैं। हमेशा तो हम चर्चा बाद में करते हैं, आज मुरली के दौरान ही करते हैं। थोड़ा सा एक ब्रेक करके देखते हैं कैसे लगता है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है इन तीनों के अंदर क्या अंतर हो सकता है? हैंड रेस करके बताओ। बाबा ने बताया पहले फुल अटेंशन होता है, फिर फुल अटेंशन अटेंशन में हो जाता है, और फिर उसी चीज का टेंशन हो जाता है। एनीवन? ओके, हमें दिख रहे हाथ रेज्ड है, एक दो जन का लेते हैं। दीप्ति जी बताइए, दीप्ति बहन जी। अनम्यूट करना पड़ेगा। दीप्ति बहन जी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा था आपने, शायद मिस जी किया ओम है। शांति। हाँ जी जी हाँ जी, ओ अभी हो गया जी। तो फुल अटेंशन होता है कि एक निरंतर स्वभाव बन जाए, कि आप हर समय अपने हर कर्म वाणी संकल्प पे एक निरंतर अटेंशन का स्वभाव बन गया। और हम्म एक होता है अटेंशन, कि हाँ हम कभी कभी अटेंशन करते हैं और कभी कभी अटेंशन नहीं करते। और फिर टेंशन, कि हम इतने थक जाते हैं अटेंशन करते करते कि हमें वो अटेंशन रखने में टेंशन महसूस होती है। ओम शांति, मेरा संकल्प चला। ओम शांति। ओके, वंडरफुल। मोहनलाल भाई जी। हाँ, ओम शांति। जी। मेरे विचार में फुल अटेंशन ही टेंशन का कारण बनता है, हम्म और ये जो टेंशन है नॉर्मली इजी वे में वो हमारे रूटीन में सही रहती है। ओम शांति। आपने क्या बताया, नॉर्मल अटेंशन रूटीन में सही रहती? नॉर्मल ओके। अटेंशन इजी मूड में वो हमारे लिए किसी भी वक्त किसी भी समय किसी भी पोजीशन में हम रख सकते हैं। हम्म फुल अटेंशन मतलब कोई भी गलती ना हो, किसी भी वक्त कोई भी समय आगे पीछे ना हो, वही टेंशन का कारण बनता हम्म। है। ये मेरा हम्म। अपना विचार है। नहीं, बहुत ओम अच्छा बताया। कभी कभी हम क्या हो जाता है ना, कोई धारणा में बहुत रिजिडिटी लाते हैं, और वो रिजिडनेस को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, उसको इतनी कट्टरता से फॉलो करने लग जाते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो टेंशन हो जाता है कि अरे भाई, हमारा मान लीजिए कुछ कारण से अमृत वेला मिस हो गया, रात को कुछ कारण से हमें 2 बज गए सोने में। आमतौर पे हम सब टाइम पे सोते हैं 10 बजे या 11 बजे, लेकिन कुछ कारण से ऑफिस का कारोबार था या गेस्ट आए, 2 बज गए या 3 बज गए, और हम फिर 4 बजे नहीं उठ पाते हैं या नींद कम होती है, तो दिन भर हम
उसी का टेंशन ले लेते कि भाई आज हमारे अमृत वाला मिस हो गई या आज अमृत वाला में झुटका आ गया। तो नो डाउट अटेंशन था, बट टू मच अटेंशन भी कभी कभी टेंशन का कारण बन सकता है फॉर सम। एक और ले लेते हैं, जादव भाई जी, वी जादव। ओम शांति। जैसे कि हम कोई अगर सेवा करना है तो स्टार्टिंग में तो हम फुल अटेंशन में हो जाते हैं, और बाद में जब सामूहिक काम होता है तो उस समय कुछ उसका रिस्पांस ठीक नहीं मिलता है, तो उस समय अटेंशन हो जाता है। और जब लास्ट में बिल्कुल ही कुछ सब मतलब सहयोग नहीं मिलता है तो फिर टेंशन हो जाता है। ये मेरा मानना है। ओम शांति। ओके, वंडरफुल, थैंक्स सबने शेयर किया। आगे बढ़ते हैं अभी। तो एक बार वापस पढ़ते हैं बाबा क्या बोलना चाहते हैं। परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद, तो यहाँ पे बाबा ने थोड़ा टाइम लैप्स बताया है। कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता है। तो फुल अटेंशन बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था? अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो अगर आप ऊपर पेज के ऊपर देखोगे, प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। तो जब भी हम बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं उस टाइम पे प्रोबेबली हमारा फुल अटेंशन होता है। हम्म? और फिर बाबा नीचे बताते चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता है, जिसको बाबा ने ऊपर बताया है। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का समस्या होगा। तो ये बाबा ने पहले पॉजिटिव बताया है। पहले उमंग उत्साह रहता है, फिर बाद में शुभ भावना और कल्याण की भावनाओं से हम सफलता भी प्राप्त करते हैं, विच वुड, जिसका मतलब शायद अटेंशन होगा। और फिर बाबा बोलते हैं कि बीच बीच में अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। अभी आगे देखते हैं बाबा क्या बताते हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार के बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। हम्म? तो एक बार इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं, शायद बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। एक तो बाबा बोल रहे हैं विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह समर्थ संकल्प। तो जब हम बाबा के सामने बैठते हैं और जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो कई बार बाबा कहते हैं ना कि भाई आपका तो, आप बाबा के बच्चे बने, आप तो सफलता मूर्त हो ही। कल्प पहले भी आप विजय थे, अभी भी आप विजय, हमारे सिवाय और कौन होगा। तो ये हमें उमंग उत्साह आता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। और रूप परिवर्तन होते होते हम बाबा को बोलते हैं बाबा अधिकार दो, शक्ति दो। हे शब्द दो शब्द में बदल जाता है। मास्टर दाता वरदाता दाता के बजाय लेता हो जाते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ, कब पुरुषार्थ, कब हलचल, कब अचल। तो बाबा ने वही फुल अटेंशन अटेंशन और इसको, और एक बाबा ने उपमा दी है तीव्र पुरुषार्थ, कभी पुरुषार्थ और हलचल। तो बाबा ने सिम्टम्स बताए हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हम हलचल में आए हैं। तो दो चीजें बाबा ने ऊपर बताई है। एक तो बाबा ने बताया कि अगर हमें ये स्मृति में है, जिसको बाबा ने शब्द यूज किया है समर्थ संकल्प, केवल संकल्प नहीं यूज किया, और वो समर्थ संकल्प बाबा ने बोला है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म अगर वो हमारा चेंज हो जाता है, और कभी कभी हम बाप दादा के आगे ऐसे बोल निकाल देते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा और अगर हम विस्तार में करें कि मान लीजिए हम कभी किसी चीज के लिए जा रहे हैं। हमने भी पहले नोट किया था जब शुरू शुरू में बाबा के बच्चे बने थे, क्योंकि हमारे भी भक्ति के संस्कार तो मोस्टली होते हैं। तो हम कभी भी किसी चीज के लिए जाते तो क्या बोलते, बाबा हम हमारे साथ चलना, हमें शक्ति देना, इसमें हमें सक्सेस मिलेगी।
बाबा हमें ये दे देना, बाबा हमें वो दे देना। तो वो भी एक प्रकार से बोलना, बाबा से मांगना, वो एक स्टेज नीचे आ जाती है, जिसको बाबा ने बोला कब तीव्र पुरुषार्थ और कब पुरुषार्थ और कब हलचल। अगर हम मांग रहे हैं, नो डाउट मांगना गलत बात शायद नहीं है, लेकिन अगर हम मांग रहे हैं उसका मतलब हमें उसके अंदर विश्वास नहीं कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसलिए हम हलचल में आ जाते हैं। तो आगे बाबा बोलते हैं इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नजारे में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन यह कब तक? हम्म? बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते हैं। तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। कैसा खेल दिखाना है? बाबा हर चीज को एक खेल के रूप में देखते हैं। तो एक हलचल वाला खेल होता है, एक हमें अटेंशन का खेल बाबा ने बताया। तो बाबा बोलते हैं, जैसे ऊपर बाबा ने क्या बताया है कि धीरे धीरे हम रुक जाते हैं, नजारे देखने लग जाते हैं, मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि इन खेलों के बजाय बाबा क्या देखना चाहते हैं? हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। अब ये कैसे करेंगे? ये आप थोड़ा मंथन करके बताना मुरली के बाद एग्जैक्टली इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। विजय तो दिखती नहीं कभी कभी, जब दिखती नहीं तो हम कैसे मान ले हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय? तो ये थोड़ा सोचना, अभी नहीं लेते शेयरिंग, ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे लेंगे। हम विजयी है, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे कल्प पहले का चित्र है, हर एक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजय रत्न के रूप में दुनिया वाले सुमिरन करते और पूछते रहते हैं। बाबा हमें वापस याद दिला रहे हैं कि कल पहले जो हमारी विक्ट्री थी, आज भी हमारा सुमिरन कर रहे हैं। तो सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। हम विजयी है, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबर बार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कर्म में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। सेम चीज बाबा ने ऊपर बोली है और यही चीज बाबा ने रिपीट की नीचे। बाबा ने देखो तीन चीज बोली, अगर आप एक दो पन्ने पीछे जाओगे, लेट्स रीड ऑल दिस थ्री थिंग्स टुगेदर, तो हमें थोड़ा और पर्सपेक्टिव पता चलेगा। तो पहला बाबा क्या बोल रहे हैं? नया खेल क्या देखना चाहते हैं? कि हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। तो बाबा ने लक्ष्य का पहले बताया, दृश्य और लक्ष्य को कनेक्ट किया बाबा ने। फिर बाबा ने बताया कि आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजयी रतन नहीं, सॉरी, इसके नीचे बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ को प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कल्प में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो। पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा भी परिवर्तन करो। तो बाबा ने पहले पुरुषार्थ के बारे में बताया, अभी बाबा बता रहे भाषा भी हम कैसे यूज करें। जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है,
संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। संपूर्णता की समीपता ही, जो हमने टाइटल पढ़ा था ना, मुरली का टाइटल, विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज, तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। तो एक और दृश्य बाबा ने ऐड किया सफलता के अंदर, कि अपने आप को ताज, तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। तो ये अनुभव करने से क्या होगा? व्यर्थ का खाता समाप्त होगा और सदा समर्थ का खाता का हर संकल्प जमा होगा। क्योंकि उसका रीजन बाबा ने ऊपर बताया है, जिसके कारण इन्होंने मुरली का हेडलाइन ये दिया है कि विश्व परिवर्तन की घड़ी अगर समीप लाना है तो संपूर्णता को समीप लाना है। और बाबा बोलते हैं उसी रीजन के लिए हमें व्यर्थ का खाता समाप्त करना है। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना है। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे। अभी यह बातें स्वप्न में भी समाप्त करो, ऐसा समाप्ति समारोह बना। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप में सदा तत्पर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः ही होती जाएगी। तो बाबा ने सेवा का एस्पेक्ट भी ले लिया। पहले बाबा ने पुरुषार्थ का एस्पेक्ट लिया, सेकंड बोल का एस्पेक्ट लिया। अभी बाबा बोलते हैं विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप में सदा तत्पर हो जाओ। और आगे बाबा बताते हैं पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हो, सदा ऐसे अनुभव करेंगे, क्योंकि समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होते। क्या बोल रहे बाबा? समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। तो अभी भी हम संतुष्ट रहेंगे, भविष्य में भी संतुष्ट रहेंगे। तो अभी देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट यूज किया बाबा ने। पहले बाबा बोलते हैं पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं। तो पुण्य आत्मा से हम पुण्य का फल प्राप्त करेंगे, और उसका रीजन बताया बाबा ने, समय समीपता प्रमाण हर कर्म का फल सदा संतुष्टता का अनुभव होगा वर्तमान समय और भविष्य में। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, यह सब अनुभव करेंगे। इसलिए लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ दो बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरा, सदा हर एक की विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। साथ विशेष बनने की शुभ कल्याण की कामना रखो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? व्यर्थ का और समर्थ का दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति होती है। मतलब व्यर्थ भी अगर हम करते हैं तो उसकी भी हमें लाख गुना, और समर्थ भी करते तो उसका भी लाख गुना। मतलब दोनों कर्मों का बाबा ने हिसाब सिमिलर बताया है। इसलिए लाख गुना जमा करने का साधन बाबा ने बताया, दो शब्द याद रखो।
एक है सदा अपने को विशेष आत्मा, दूसरा हर एक की विशेषताओं को देखो। तो जब हम विशेष स्वयं को देखेंगे और हर एक को विशेष देखेंगे, तो बाबा कहते हैं कि ऑटोमेटिकली जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध हमारी बन जाएंगी। तो यहीं पे हम मुरली को पॉज करते हैं, 1 मिनट हम सब चिंतन करते बाबा ने आज क्या कहा, और फिर बाद में शेयरिंग करेंगे। ओके, आज की मुरली में हमने क्या विशेष पॉइंट अपने लिए ली है? जी निधि बहन जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि हमारा जो अटेंशन का जो रूप है वो टेंशन में बदल जाता है। फुल अटेंशन अटेंशन में होता है, फिर टेंशन में आता है। तो इसका जो मुझे लगता है, जैसे अब मैं अपने को आत्मा समझने की या आत्मा बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसको अगर मैं भूल जाती हूँ कि मैं इस देह अभिमान की दुनिया में ही हम रह रहे हैं अभी, तो अगर हम प्रैक्टिस भी करते हैं ना, कितना भी चाहे, कभी ना कभी ऐसी वो परिस्थिति आती है कि देह अभिमान में हमें ले ही आती है। और अगर हम डर जाते हैं कि ये क्यों आया, जैसे पिछले बार भी बाबा ने बोला था कि अपने संस्कारों से भी नहीं डरना है, तुम्हें घबराना नहीं है। तो जब घबरा जाते हैं तो वो फुल अटेंशन और टेंशन में आता है, और टेंशन अटेंशन में आता है, अटेंशन फिर टेंशन का रूप बन जाता है। फिर हम बाबा से मांगते हैं कि बाबा ये तो हो ही नहीं रहा है, मदद करो मेरी, मैं क्या करूं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये भी एक रीजन बनता है जो मैंने अनुभव किया है। राइट, ओम शांति। राइट। तो अभी आज की मुरली से हम इसे कैसे परिवर्तन करेंगे? दीदी बहन जी, बहुत जैसे प्रैक्टिकल आपने एग्जाम्पल बताया। हाँ तो देखो, अगर हम आज लक्ष्य लेंगे ना ऐसा कि हम सबको आत्मा देखना है, हाँ, तो तो शायद हम हम्म। जैसे मैं समझती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे सामने ना, मैं बहुत ऐसे जो ये जो बाबा ने बताया ना, मैं बहुत ऐसी चीजों को अनुभव कर चुकी हूँ। तो अभी भी मैं हम्म। सुन रही थी, तो मेरे माइंड में वो सारी चीजें आ रही थी जो मैंने फेस किया है उन चीजों को। अब जब मैं लास्ट में आई, तो ये आत्मा का अभ्यास जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं उसको करती हूँ। तो अब अटेंशन का ऐसा रहता है कि मैं अब हार नहीं मार रही हूँ। कोई परिस्थिति आई है ना, उसको मैं सोच नहीं रही हूँ ज्यादा टाइम मैंने क्या किया, उसको फुल स्टॉप लगा दिया है। और मैंने सोचा मैं तो आत्मा ही हूं ना, हुआ हुआ गलती भी हुई है तो हो गई ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से मैं और तीव्र गति से आगे बढ़ूंगी और सबको फिर से आत्मा देखूंगी। गलती हुई है वो अपने आप सुधर जाएगी। और वे बाबा भी ये कहते हैं ना कि अभी हम गिरे हुए हैं चढ़ती कला की ओर, हमें जाने ही है। ये कोई रोक ही नहीं सकता कि हम चढ़ती कला की ओर न जाए और हम देवता न बने। ये तो बस हमारी एक कोशिश रहती है, बाबा हमें पार लेकर के ही जाएगा, गारंटी है ये तो। क्योंकि यही तो युग है जो जिसमें कल्याण है। और ये आया सीन, कोई परिस्थिति आई, उसमें भी कल्याण है, चाहे कितनी भी गिरी हुई परिस्थिति क्यों ना आई हो। और यही उठने का साधन है, यही आगे बढ़ने का साधन है। ओम शांति। जी थैंक यू बहन जी। दृष्टि बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें अपने में भी विशेषता देखनी है और दूसरों में भी विशेषता देखनी है, और बीती को बीती करना है। ये बात बाबा ने आज कही, ये मेरे को लगी है। बहुत अच्छी पॉइंट बताया आपने बहन जी, वंडरफुल। रचना बहन जी। ओम शांति ब्रदर। 2 क्विक पॉइंट्स अटेंशन के बारे में। बस एक थॉट आया कि अटेंशन इज ATTENTION,
सो A फॉर आत्मा, T फॉर ट्रस्टी. सो व्हेन आई फॉरगेट कि मैं आत्मा हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, तो ये 2 AT हट जाते हैं, तो फिर बच जाता है टेंशन. वंडरफुल. दूसरा पॉइंट जो आपने बोला था कि हर दृश्य का लक्ष्य विजय है, तो उसमें बस एक ही आया कि हर परिस्थिति परीक्षा है और हर परीक्षा परिपक्व बनाने के लिए आई है. और जब मैं विजय माया पे जीत प्राप्त करती हूँ, तो हर दृश्य का लक्ष्य मुझे विजय बनाने के लिए है. परिस्थिति, परीक्षा एंड मेरी परिपक्वता. ओम शांति. यस. क्योंकि देखो जब भी हम इस पुरुषार्थ मार्ग में हैं तो नो डाउट, जिससे वो पहले भी बहन जी ने बताया कि हो सकता है कि हमें एकदम से सीमिंगली दिखाई नहीं देगा कि शायद हम सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बट बाबा ने बताया है कि नहीं, हर दृश्य को आप इस प्रकार से देखो कि मैं विजय हूँ ही. हम्म आगे बाबा ने ये भी बता दिया कि ताज तख्त तिलक आपके यहाँ से उतरना नहीं चाहिए. तो जब हम उस अवेयरनेस में रहेगा ना, तो हमारे अंदर इतना पावर भर जाता है कि वो सीमिंगली छोटा सा अगर भूल हो भी जाती है तो उससे हम तुरंत बाउंस बैक कर लेंगे. और अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होता है ना कि देखो, बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छे से, या पूरा मुरली थोड़ा सा हमें हमें भी पढ़ने का ज्यादा चांस नहीं मिला. आज सुबह हमें पता चली थी मुरली ये पढ़नी है इस डेट की, तो शाम को जस्ट 10 मिनट पहले ही हमने पढ़ी. लेकिन आप जब भी मुरली का कोई अध्ययन करोगे तो बाबा का एक आप फ्लो देखना कि बाबा ने किस फ्लो में इस मुरली को लेकर गए हैं और किस प्रकार से थॉट प्रोसेस. देखो बाबा तो खैर मतलब वो तो परमपिता है, तो ही इज द बेस्ट वे टू पुट समथिंग इन फ्रंट ऑफ अस. उनसे तो अच्छा और कोई हो नहीं सकता है. बट कभी कभी क्या होता है, हम वो बाबा का प्रेजेंटेशन भूलकर केवल कीवर्ड्स ही ले लेते हैं. तो जिस प्रकार से बाबा उस चीज को एक फ्लो में लेके आते हैं, रीजनिंग बताते हैं, और वही रीजनिंग हम अपने पुरुषार्थ से अगर उससे मैच करते हैं तो हमें कई चीजें पता चलती है. कुछ चीजें ऐसे भी होती है बिटवीन द लाइंस जो हम सबके लिए बहुत यूनिक होगी, नॉट नेसेसरी जो प्रफुल्ल भाई के लिए जो होगी चीज वो आप लोग के लिए होगी, आप लोग के लिए बहुत अलग हो सकती है. तो ये जो बाबा ने आज के मूल्य में जो शुरू में बताया था ना कि उमंग उत्साह में पहले तो सब वायदा कर लेते हैं और बाद में धीरे धीरे वो अटेंशन, फुल अटेंशन अटेंशन में परिवर्तन हो जाता है और फिर वो हलचल में लेके आ जाता है या फिर टेंशन में आ जाते हैं. तो इसके लिए जो बाबा ने इसको ओवरकम करने के लिए जो टेक्निक्स बताई, जैसे हर दृश्य को विजय रूप में देखो, कई चीजें बताई बाबा ने कि जैसे ताज तक तिलक. तो इससे हम एक बार एक्सपेरिमेंट करना, बिकॉज क्या होता है कि सुनना इज वेरी इजी, मतलब पॉइंट बताना भी इजी होता है. बट जब हमें ये चीजें जब हम अप्लाई करते हैं ना, जब कोई परिस्थिति आती है तो अचानक से वो परिस्थिति को हम इतना फटाक से पार कर लेते हैं कि हमें बाबा को ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती. जो बाबा ने शब्द यूज की ना, बाबा मदद करो या बाबा हमें शक्ति दो आदि आदि, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हम वो शक्ति स्वरूप है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा अलग है पर्सपेक्टिव. मान लीजिए कोई जूनियर है किसी कंपनी में और कोई सीनियर है. एक जूनियर है, मान लीजिए वो नया 1 साल ही हुआ है उसको काम करके, और कोई उसका बॉस. सॉरी फोन आ गया था. तो एक जूनियर है और एक सीनियर है. अब मान लीजिए कोई जूनियर को वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके वर्क प्लेस में, और वो बताता है कि भाई अरे मैं क्या करूं, मैं अटक गया. लेकिन जब वो सीनियर वो देखेगा ना उसको, तो वो उसको, क्योंकि वो अनुभवी है ना, उसको पता है. और उसको ये भी पता है कि भाई मैं भी अगर ऐसे रोने लग जाऊंगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही नहीं. तो ही विल बी मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड फोकस. वो बोलेंगे कि नहीं भाई आप ऐसे ऐसे करो, देखो शायद इससे पार हो जाएगा. क्योंकि वो सीनियर को पता है कि भाई अगर मैं नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो फिर शायद कैसे होगा ये, मेरा तो रोल ही ये है कि सबका प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो एक लेवल 1 व्यक्ति का प्रॉब्लम को देखने का नजरिया वर्सेस लेवल 2 जो हमने अभी बताया सीनियर, कोई भी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कंपनी का मालिक हो सकता है, उसका उसी सेम प्रॉब्लम को देखने का नजरिया में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा.
तो हम लोग भी कभी कभी क्या हो जाता है ना, लेवल 1 बन जाते हैं। और हमारी गलती नहीं, क्योंकि हमें शायद भक्ति में हमने यही किया था, याचना करते थे, थोड़ी छोटी बातों में अटक जाते थे। लेकिन बाबा हमें स्टेप अप करा रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं, भाई आप तो सोल्यूशन स्वरूप हो, आपने तो हर समय विजय प्राप्त की है, तो आप तो फंस ही नहीं सकते हो, बिकॉज आप निकालने वाले, आप खुद कैसे फंस सकते हो। तो जब हम वो प्रोस्पेक्टिव चेंज कर लेते हैं ना चीजों को देखने का, तो हमें समय से समस्या नहीं लगती, हमें लगता है कि वो खेल है। क्योंकि मान लीजिए कोई घर का मुखिया, मैं दूसरे सेम एग्जांपल दूसरे शब्दों में दे रहा हूँ, मान लीजिए घर के सदस्य को अगर कोई परेशानी आती है, तो हमेशा वो घर के मुखिया की ओर जाएगा। लेकिन घर के मुखिया को ही अगर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर उसे हेल्प करने वाला कौन रहेगा? तो वो क्या करते हैं, जनरली जनरली वाइज व्यक्ति रहते हैं, जो घर के बड़े होते हैं ना, बुजुर्ग हमारे जो होते हैं, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं कि सभी इससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम भी उस प्रकार से वाइज व्यक्ति है, बड़े हैं, जो बाबा हमें बनाए हैं। तो उस अप्रोच से अगर हम प्रॉब्लम समस्या को देखेंगे, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे रत्न मिलेंगे, और फिर वो हमें कमजोरी कमजोरी नहीं लगेंगी। हम्म? तो और कौन शेयर करेंगे? कीर्ति बहन जी, आप कीर्ति बहन जी, आवाज आ रही है? अच्छा, शेर सिंह भाई जी, आप बताएं। ओम शांति भाई जी, आपने कहा अपने लिए आपने क्या वाक्य लिया? हमने लिया अपने लिए हम हमेशा सम्मान में रह के मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेष संकल्प करेंगे, विशेष कर्म करेंगे और दूसरों में विशेषता देखेंगे। ओम शांति। मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेष कर्म करूंगा और दूसरों में विशेषता देखूंगा। विशेष संकल्प और विशेष कर्म और हर एक में विशेषता देखेंगे। जो आज बाबा ने लास्ट में बताई थी, और जी। इससे बाबा ने बताया था कि जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध बना सकते। तो बाबा ने बोला सिर्फ 2 बातें याद रखो, विशेष आत्मा, अगेन ये सेम ही चीज बाबा ने दूसरे शब्दों में कही है। तो अगर हम कहेंगे हम विशेष है, तो फिर हम प्रॉब्लम से, किसी चुनौती से ये नहीं होगी, और दूसरों को भी हम उसी रूप में देखेंगे कि भाई ये व्यक्ति भी विशेष है। कभी कभी सूरज भाई बहुत अच्छा एक संकल्प देते हैं। मान लीजिए कोई हमें घर में परेशान कर रहा है, या कोई ऐसे व्यक्ति मिल गए, तो वो डायरेक्टली उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान दिया कि भाई ये देव कुल की आत्मा है। जब हम इस रूप से देखते हैं किसी औरों को भी, तो हमारा देखने का नजरिया बहुत चेंज हो जाता है। ऐसा कोई भी आप सम्मान ले सकते हैं, हमने जस्ट एग्जांपल दिया है जो हमने उनसे सुना था। और कौन बंदा बताएगा? ज्योति बहन जी, आप बताइए। इसमें थ्री पुरुषार्थी बताए ना, तीव्र पुरुषार्थी, फिर कभी कभी सिर्फ पुरुषार्थी, और बाद में कभी कभी पूरे हलचल में आ जाते। तो जो तीव्र पुरुषार्थी पूरा हलचल में आ जाते हैं ना, तो उसकी स्थिति पूरी नीचे आ जाती है। उसको पता रहता है, ज्ञान वो सब पता रहता है, लेकिन फिर भी वो उठ नहीं पाता। तो उसको क्या करना चाहिए? वो उठ ही नहीं पाता, सब ज्ञान सुन रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी स्थिति पूरी डाउन जा रही है। जी, क्या करना चाहिए आप ही बताओ ज्योति बहन जी। और होता है, देखो ये नेचुरल सी बात है ना, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हम शायद सभी एकदम फुल पुरुषार्थी होते थे, तो शायद आज इस कॉल में भी नहीं होते थे, हम संपूर्ण बन जाते थे ना अभी तक। तो ये हम सभी ने अपने अपने लाइफ में फेस की है, ये सिचुएशन, हम डाउन हो जाते हैं। तो आप कैसे उस चीज को देखोगे ज्योति बहन जी? बेस्ड ऑन टुडेज मुरली, कौन से पॉइंट आप अप्लाई करोगे? मान लीजिए मैं फर्स्ट कैटेगरी का भी नहीं हूँ, तीव्र पुरुषार्थी भी नहीं हूँ, पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा हूँ, या फिर दूसरे शब्दों में कहो तो फुल अटेंशन भी नहीं, अटेंशन में भी नहीं है, बट मैं टेंशन में आ गया हूँ, या फिर हलचल में आ गया हूँ। तो मुझे क्या बात याद रखनी चाहिए आज की मुरली के हिसाब से ज्योति बहन जी? मुझे तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे पूछा। कौन बताएगा? आज बाबा ने क्या बताया है? हलचल में आ रहे तो इसके लिए मुझे क्या ध्यान देना है? बोलिए ओम निधि शांति बहन। ओम शांति। जैसे आज ही मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई थी, बहुत ऐसी थी जो हिलाने वाली थी, जो मेरे से हो गया। तो मैं एक सेकंड के लिए तो उसको सोचती हुई कि मैं ये क्यों हुआ, मगर मैंने क्या किया, उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाया। और जब मैं सेंटर गई, तो मैंने कुछ नहीं किया, खाली पेन पेपर लिया और उस पर ड्रामा की पॉइंट लिखी
जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे हर सीन में तुम्हारा कल्याण है। अब अच्छा चल रहा है उस पे तो हमें बिलीव है कि हाँ इसमें हमारा कल्याण है, मगर जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारी स्थिति को हमारे हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो गया, और जो बाबा भी मुरली में बोल दे फिर उसी के अकॉर्डिंग मुरली चल जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तो हमारा जो बिलीव है ना वो हिलने लग जाता है, जो निश्चय है। तो मैंने उस पे ही चिंतन किया कि इस ड्रामा में ऐसा क्यों हुआ और इसको करने से मेरा क्या कल्याण है। तो मुझे समझ में आया, ये चीज अंदर से ही निकली कि देखो उनका जो पार्ट चल रहा था ना उससे मेरा कंप्लीट होना था, और इसी से ही हो सकता है कि मेरी ये स्थिति गिरी है, हो सकता है मेरा तमो प्रधानता का पार्ट भी था जो निकल गया। उसको जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं करूंगी तब तक वो क्यों क्या के जो संकल्प चलते हैं ना, वो पश्चाताप के जो संकल्प चलते हैं हमें इतना नीचे ले जाते हैं, इतना नीचे लेवल पे ले जाते हैं कि आत्मा कुंद हो जाती है। और सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं ना ब्राह्मण जीवन में, पश्चाताप करके करते हैं। कभी भी याद रखना चाहिए कि मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया इस चीज को कि अब मैं एक सेकंड के लिए भी इसको अपने को इसमें जाने नहीं देती हूँ। जो गलती हो गई ना हो गई, उसको स्वीकार कर लो, हाँ हुई है, ये मेरा पार्ट था और हो गया ना। अब मैं आगे जी से नहीं। और बाबा बाबा ने एक मुरली में ये भी बोला था कि जो भी तुमसे अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए तो उसको एक सेकंड भी आगे सोचो मत, और अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझो कि मैं बाप समान आत्मा हूँ और आगे बढ़ो। तो ये जो महावाक्य है ना, बाबा ऐसे ही तो नहीं बोलते हैं, और बाबा को तो पता है कि हमसे गलतियां ऐसी भी होंगी। बाबा ये भी बोलते हैं कि ऐसे ऐसी गलतियां होंगी जो तुमने कभी सोचा, ऐसे ऐसे सीन आएंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो कैसे सीन आएंगे? कहीं पहाड़ वैसे तो टूट के पड़ने नहीं है, यही सब सीन आएंगे जो अपने से ही होंगे, क्योंकि हम बाहर तो जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा पड़ता है अपने अंदर के लेवल पे, हम कितना जीत रहे हैं कितना हार रहे हैं, और उसी में ही आत्मा नीचे जाती है। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा आ जाती है कि कभी कभी तो कि हमें कोई बाहर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अपने को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ हुई है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। ये एक सेकंड पीछे बीत गया, वो पल था। अब आगे का ये मेरे हाथ में, मैं अच्छा करूं या बुरा करूं। तो ये ना बहुत अच्छी चीज है भाई जी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है। जी तो अब जी। मैं कभी गिल्ट में नहीं जाती हूँ, तो मैं वंडरफुल। आगे बढ़ तो जाती हूँ। आपने जो ये पॉइंट बताई ना, तो यही पॉइंट आज अगर कोई फ्लैश कर सकता है स्क्रीन पे, जो आपने मुरली पढ़ी थी पेज नंबर 7 एकदम सेंटर पे लिखी है ये पॉइंट। बाबा ने बताया, मैं जस्ट ये वही स्पेसिफिक लाइंस पढ़ रहा हूँ। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। तो बीती सो बीती जो आपने पॉइंट बताया बहन जी, यही। और उसके आगे बाबा ने कहा, सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। तो ये जो तीन चीजें बाबा ने बताया ना, ताज तख्त और तिलकधारी, माना एक प्रकार से सोमान। तो जो बीत गई, कम ऑन, डन, फुल स्टॉप, आगे व्हाट नेक्स्ट, मैं ताजधारी तख्तधारी, है ना। तो बहुत अच्छा बताया। चलो समय हो भाई गया, जी एक और पॉइंट ले लेते हैं। जी हाँ, बोलिए बहन जी। एक पॉइंट इसमें क्या होता है ना, फिर जो हमें दबाने वाले जो संकल्प आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि हमने तो बाबा की निंदा करा दी, अब बाबा क्या सोचेगा या और लोग क्या सोचेंगे। अगर हम इस चीज में जाते हैं, अगर हमने ये सोच भी लिया ना, एक संकल्प भी कर लिया, तो तुरंत डाउन जाएगी स्थिति। जबकि बाबा ने, हम भूल जाते, बाबा कहते बीती सो बीती। अगर ये ड्रामा का ज्ञान अगर हमारे दिमाग में रहता है ना, कुछ भी मत करो, बस लिखने लग जाओ कि ये परिस्थिति आई आई और मेरे से गलती हुई, तो इसमें मेरा क्या कल्याण हुआ, जबकि भगवान तो बोल रहा है तुम्हारा कल्याण है। तो कुछ तो है इसमें, तभी तो परमात्मा ने बोला है। अच्छी चीज में हम देख लेते हैं हाँ कल्याण होगा, मगर इसमें जब हम कल्याण देख लेंगे, जिस दिन हमारी स्थिति ऐसी स्थिर हो जाएगी कि हिलेगी नहीं कभी भी। ओम शांति। कुलदीप कुमार। कुछ ओम कहना है शांति कुलदीप? भाई जी। हाँ जी हाँ बोलिए जी। भाई जी। आज की मुरली से जो मैंने इससे पॉइंट लिया है, और उसके बारे में मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। जैसे कई बार होता है हमारे साथ, कोई संस्कार है, हम चेंज करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो पा रहा होता है। तो एक इजी वे हमारे पास रहता है कि हम बाबा के सामने बैठे और बाबा से बोले कि शक्ति दे दो या कुछ और। तो कई बार ऐसा होता है कि वो वर्क नहीं करता। तो फिर उससे जो आज की मुरली से मुझे पॉइंट मिला कि अगर हम इस स्वमान में रहे कि मैं कल्प विजयी आत्मा हूँ, कल पहले भी मैंने अपने संस्कार को विजय पाई थी, तो अब भी
मैं विजय पालूंगी, तो अगर ये सम्मान में रहेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, मतलब किसी संस्कार को परिवर्तन करना। जी ओम शांति। वंडरफुल। तो पोल लॉन्च किया है, सारे दिन भर में अशरीरी स्थिति का अनुभव कितने प्रतिशत किया? तो कुछ 25 आत्माओं ने ऑलरेडी आंसर कर दिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज आप कर सकते हो अभी। और अच्छी बात है ये हम रोज चेकिंग करें ताकि हमारा अटेंशन रहेगा। भाई जी आंसर हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों इसमें। हमने अभी स्टॉप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अच्छा डिस्कशन रहा सभी का। तो अभी हम 1 मिनट पॉज करते हैं और बाबा को हम अपना पोता मेल देंगे। बाबा से हम बाबा ने तो आज बताया कि हमारे जन्म पत्र में देखे बहुत हम ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। फाइलें बाबा देख रहे थे, कुछ प्रतिज्ञा हम निभाते हैं, कुछ प्रतिज्ञा हम नहीं निभाते हैं, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका सबसे इजी टेक्निक है कि हम एक छोटी सी प्रतिज्ञा लेवे, बहुत ज्यादा बड़ी प्रतिज्ञा पे पोल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है भाई जी, मैंने ऑलरेडी कर दिया था, काफी लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया, वापस करने की दरकार नहीं। हम्म तो हाँ हम कह रहे थे कि कर दिया, रिजल्ट भी शेयर कर दिया, स्क्रीन स्टॉप कर सकते हो शेयरिंग, नहीं तो सबका ध्यान जाएगा उधर। थैंक यू। तो हम एक ऐसी छोटी सी प्रतिज्ञा करें। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो हम एक छोटी सी प्रतिज्ञा ले, वेरी सिंपल, कि भाई कल मुझे 5 व्यक्तियों को आत्मिक रूप में देखना है, अगर हम आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं। या मान लीजिए 10 जन को करना है, देखना है, जो भी एक ऐसा छोटा सा नंबर ले लेवे। और जब भी आपका वो हो जाता है हमारा कंप्लीट, तो उसको सेलिब्रेट भी करे कि वाव, आई हैव अचीव्ड माई गोल, वंडरफुल बाबा। चलो आज हमने 5 व्यक्तियों को देखा, कल हम 7 व्यक्तियों को देखेंगे। एकदम 5 का 50 मत करना। तो दिस इज वन एग्जाम्पल, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम क्यूमुलेटिवली ऐसे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ेंगे और उसमें सक्सेस प्राप्त करने लगेंगे ना, तो हमें बहुत मोटिवेशन होगा अंदर से, वी विल फील वेरी एक्साइटेड कि अरे हमने ये टास्क कंप्लीट किया। तो अभी हम ऐसे करेंगे, 1 मिनट में हम छोटी सी प्रतिज्ञा बाबा के सामने करेंगे, कुछ भी हो सकती है जो आप कल के दिन में करोगे। ओके, 1 महीना 6 महीना नहीं, कल के दिन हमें हम क्या एक ऐसा चेंज लाना चाहेंगे। और कल जब भी हम शाम को जुड़ेंगे, तो मुरली क्लास के पहले बाबा को बताना, बाबा आई हैव डन माई होमवर्क। या हो सकता है हमने नहीं भी किया होगा, लेकिन नहीं किया होगा तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि हमें ताज तख्त और तिलकधारी बन के ही रहना है। लेकिन अगर हम छोटा सा स्मार्ट, अगर हमारी प्रतिज्ञा रहेंगी स्पेसिफिक, अटेनेबल, है ना, वो है ना, मेजरेबल, टाइम बाउंड। स्मार्ट का एक्रोनिम आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, बहुत अच्छा स्मार्ट गोल्स आजकल लोग करवाते हैं। तो हमारी प्रतिज्ञा भी अगर स्मार्ट रहेंगी ना, और तो हमें बहुत खुशी होगी। तो चलो अभी 1 मिनट में हम सभी साइलेंस में अपनी प्रतिज्ञा या तो लिख ले एक पेपर पे। और छोटी सी लिखना, बहुत बड़ा मत लिखना प्रतिज्ञा कि बाप समान संपूर्ण होना है, फरिश्ता बनना है। यस, हम सब बनेंगे, लेकिन उसके लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स ले हुए जो हम मेजर कर सके। तो वो हम लिखे और बाबा को वतन में जाके सुनाएंगे। बाबा को बहुत प्यार से हम बोलेंगे, बाबा थैंक्स, आपने इतनी प्यारी मुरली हमारे लिए चलाई, कितना ध्यान रखते बाबा आप हमारा, घर बैठे बैठे देखो हमारे लिए आप साधन लेकर आ गए। तो बाबा चलो आपके सामने मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि कल शाम तक मैं आत्मा डैश 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 डैश, और अनुभव करे बाबा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर। बाबा बोल रहे, बच्चे मैं तो आपके साथ हूँ, आपकी सफलता, आपकी विजय तो हुई पड़ी है। बाबा से सफलता का वरदान ले और आ जाए अपने शरीर में। और रात को सोने के पहले बाबा को बहुत प्यार से गुड नाइट बोलकर बाबा की गोदी में ही सोना। फिर प्रतिज्ञा हमारी भूलेंगी नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन, ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे से भाई जी ने आज मुरली को हमें एक्सप्लेन किया और होमवर्क भी दिया। कल फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओम शांति।